तो आज हमने गेती फावड़ा तगारी हाथ में ले लिया है और शुरू कर दिया है मैथ की नींव खोदना। तो दोस्तों, जैसा कि मेरा आपसे वादा था कि हम मैथ को शुरू करेंगे बिल्कुल जीरो से, तो हो जाइए तैयार आप भी और जुड़िए हमारे इस मैथ वाली सीरीज से, जिसमें हम आपके लिए बेसिक जीरो से मैथ शुरू करने जा रहे हैं। तो ये क्लास 6 से लेके क्लास 10 तक बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक रहेगा टाइप ऑफ नंबर्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, इसके बिना यूं मान लो मैथ अधूरा है। जब तक हम नंबर्स के बारे में नहीं जानेंगे तब तक आगे के डाउट क्लियर नहीं होंगे, इसलिए ध्यान से समझ लेना। टाइप ऑफ नंबर्स में हमारा पहला नंबर आता है नेचुरल नंबर्स, जिन्हें हम काउंटिंग नंबर्स भी कह सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, काउंटिंग नंबर्स, नाम से पता चल रहा है ऐसे नंबर्स जो 1 2 3 4 यानी 1 से स्टार्ट होते हैं, जो नंबर्स है ना, ऐसे नंबर्स को हम बोलते हैं नेचुरल नंबर्स, इट मीन्स काउंटिंग नंबर्स। अब उसके बाद दूसरा आ जाता है होल नंबर्स। देखो बच्चों, इसमें होल नहीं है, यानी कि अगर हम इसमें जीरो को इंक्लूड कर दें तो 0 1 2 3 एंड सो ऑन, इस तरह के जो नंबर्स हैं ये होंगे हमारे होल नंबर्स। तो काउंटिंग नंबर्स यानी नेचुरल नंबर्स में अगर हम जीरो को इंक्लूड कर दें तो वो बन जाते हैं होल नंबर्स। उसके बाद आता है इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होते हैं दोस्तों? अगर इन होल नंबर्स को हम नेगेटिव फॉर्म में लिख दें, जैसे 0 +1 +2 +3 एंड सो ऑन, इस तरीके से इसको हम नेगेटिव फॉर्म में लिख दें, इट मीन्स -1 -2 -3 एंड सो ऑन, तो इन नंबर्स को बोलते हैं हम इंटीजर्स। यानी इंटीजर्स नेगेटिव भी हो सकते हैं और पॉजिटिव भी हो सकते हैं। इसके बाद अगले नंबर है हमारे पास ओड नंबर्स। ओड नंबर्स क्या होते हैं? ओड नंबर्स जिन नंबर्स में 2 का डिवाइड नहीं होता, ऐसे नंबर्स ओड नंबर होते हैं, जैसे 1 3 5 7 9 एंड सो ऑन। इस तरह के नंबर्स जो हैं वो है ओड नंबर्स। उसके बाद आता है इवन नंबर्स। इवन नंबर्स में क्या होगा दोस्तों? जो 2 की टेबल से डिवाइड हो जाते हैं, जो यानी 2 के मल्टीपल्स हैं, 2 4 6 8 10 एंड सो ऑन। अगर आपको कुछ कंफ्यूजन हो कि ओड नंबर और इवन नंबर्स में से ओड कौन है और इवन कौन है, तो एक सीधा सा एक तरीका देखना, ओड में कितने लेटर है? 3, यानी कि जिसमें 3 है वो है ओड नंबर्स। 3 मीन्स 3 5 7 9, इस तरह के नंबर्स ओड नंबर है। इवन में कितने लेटर आते हैं? 4 लेटर्स आते हैं, यानी जो 4 है वो क्या है हमारे पास? इवन नंबर है। तो 4 के जैसे 6 8 10 2, ये सब क्या होंगे? इवन नंबर्स होंगे। तो अगर आपको कोई डाउट है इसमें तो बता सकते हो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कि नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, ओड नंबर और इवन नंबर, इसमें क्या डाउट है। बिल्कुल सिंपल है दोस्तों, नेचुरल 1 से स्टार्ट होते हैं, होल नंबर्स 0 को इंक्लूड कर दो, इंटीजर्स उन्हीं नंबर्स को नेगेटिव फॉर्म में लिख दो, ओड और इवन, ओड 1 3 5 7 इस तरह के नंबर्स होते हैं जो 2 की टेबल से डिवाइड नहीं होते, और इवन नंबर्स जो 2 की टेबल से कंप्लीटली डिवाइड हो जाते हैं, 2 4 6 8 एंड। अब अगला नंबर जो है वो हम पढ़ेंगे प्राइम नंबर्स। तो हमारे पास जो नेक्स्ट नंबर है वो है प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं दोस्तों? कंफ्यूजन बहुत रहता है, आज इसको क्लियर करते हैं। ए नंबर विच हैज नो फैक्टर अदर देन 1 एंड नंबर इटसेल्फ। तो पहले फैक्टर क्या होता है ये समझ लो। फैक्टर यानी कि ऐसे नंबर जो गिवन नंबर को कंप्लीटली डिवाइड करते हैं। जैसे मैंने बोला 2, तो 2 को कौन कौन डिवाइड करेगा? 1, और कौन करेगा? 2, ये दोनों ही इसको डिवाइड कर सकते हैं। तो इसके 2 फैक्टर्स हो गए, 1 एंड इटसेल्फ 2। 3 के फैक्टर्स कितने होंगे? तो 3 को कौन कौन डिवाइड करेगा? 1 तो सबको डिवाइड करेगा, तो 1 तो हर नंबर का फैक्टर होता है, और 3 से ही डिवाइड होता है, यानी कि जिसके 2 फैक्टर्स होते हैं वो प्राइम नंबर्स होता है। जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया। तो ये ऐसे नंबर्स हैं जिनके 2 फैक्टर्स, यानी कि एक तो 1 और एक खुद इटसेल्फ होंगे। अच्छा दोस्तों, 1 जो है वो प्राइम नंबर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि 1 का सिर्फ एक ही फैक्टर होगा, वो खुद होगा 1, और कोई दूसरा फैक्टर नहीं है। जबकि डेफिनेशन क्या कहती है कि जिसके 2 फैक्टर्स हो, कम से कम कितने फैक्टर्स हो? 2 फैक्टर्स हो, ओनली 2 फैक्टर्स हो, कम से कम भी नहीं, ओनली 2 फैक्टर्स हो। तो ओनली 2 फैक्टर्स हो तो वो क्या होते हैं? प्राइम नंबर्स। और जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं वो क्या होंगे? कॉम्पोजिट नंबर्स। तो कॉम्पोजिट नंबर्स विच हैव मोर देन 2 फैक्टर्स। तो कॉम्पोजिट नंबर कौन हो गया? 4। तो पहला कॉम्पोजिट नंबर होगा 4। उससे पहले 2 और 3 जो है वो प्राइम नंबर है। 1 जो है वो ना तो प्राइम है और ना ही कॉम्पोजिट है। 1 ना तो प्राइम नंबर की डेफिनेशन को फुलफिल करता है और ना ही कॉम्पोजिट नंबर की, इसलिए 1 जो है वो नाइदर प्राइम नॉर कॉम्पोजिट। तो कॉम्पोजिट नंबर्स क्या हो गए? विच हैव मोर देन 2 फैक्टर्स, यानी 4 6 8 9, ये सब क्या होंगे? कॉम्पोजिट नंबर्स होंगे। तो अगर आपसे कोई पूछे कि स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन है,
तो वो कौन है भैया, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है 2। स्मॉलेस्ट कॉम्पोजिट नंबर कौन है, तो स्मॉलेस्ट कॉम्पोजिट नंबर होगा 4। लार्जेस्ट नहीं पूछेगा, लार्जेस्ट कितना होगा हमको नहीं पता, एंड सो ऑन, कितने बड़े नंबर हो सकते हैं। तो कॉम्पोजिट नंबर स्मॉलेस्ट 4 है और प्राइम नंबर स्मॉलेस्ट 2 है। 2 जो है ना वो इकलौता इवन नंबर है जो प्राइम नंबर है। इसके बाद जितने भी नंबर्स आ रहे हैं सारे के सारे ओड आएंगे जो प्राइम होंगे, यानी कि प्राइम नंबर इकलौता 2 है जो इवन भी है और प्राइम है। इसके बाद जितने भी प्राइम नंबर है सब क्या है, देखो ओड आते हैं। तो ध्यान रखना ये बात, छोटी छोटी बातें पर मोटी बातें ध्यान रखना। तो 1 यहाँ पे कुछ नोट लिखे हैं, इंपॉर्टेंट नोट्स इन दोनों नंबर्स के बारे में। तो 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कॉम्पोजिट, 1 जो है वह ना तो प्राइम है और ना ही कॉम्पोजिट है। 2 इज ओनली इवन प्राइम नंबर, मैंने पहले भी बताया 2 जो है वो ओनली इवन प्राइम नंबर है। 2 इज स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन है, 2 है। ऑल अदर इवन नंबर्स आर कॉम्पोजिट, 2 के अलावा जितने भी अदर इवन नंबर्स है वो सब क्या होंगे, कॉम्पोजिट होंगे। देयर आर 25 प्राइम नंबर्स, बहुत इंपॉर्टेंट है याद रखना, देयर आर 25 प्राइम नंबर्स एंड 74 कॉम्पोजिट नंबर्स फ्रॉम 1 to 100। यानी अगर आपसे कोई डायरेक्ट पूछ ले कि 1 से लेके 100 तक कितने प्राइम नंबर होते हैं, तो 1 से लेके 100 तक 25 प्राइम नंबर्स होते हैं दोस्तों, ध्यान रखना 25 प्राइम नंबर्स होते हैं। अच्छा कॉम्पोजिट नंबर कितने होंगे, 74 होंगे दोस्तों, कितने होंगे 74, नॉट 75। आप बोलोगे सर 1 से लेकर 100 तक 25 प्राइम है तो 75 होना चाहिए, लेकिन 75 नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे ये आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताओगे कि क्यों नहीं होंगे, मैंने इसका रीजन भी ऊपर आपको बता दिया है। तो देयर आर 25 प्राइम नंबर्स एंड 74 कॉम्पोजिट नंबर्स फ्रॉम 1 to 100। तो ये प्राइम नंबर और कॉम्पोजिट नंबर के बारे में बेसिक सी जानकारी है, इसको आपको ध्यान रखना है। तो अभी तक हमने जो नंबर्स पढ़े हैं वो बहुत बेसिक नंबर्स हैं, इनके बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। अब हम अगले नंबर्स के बारे में बात करते हैं। तो हमारे पास जो नेक्स्ट नंबर्स है वो है को प्राइम नंबर्स एंड ट्विन प्राइम। ये क्या होते हैं दोस्तों, देखो को प्राइम नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जिनका सिर्फ ओनली 1 कॉमन फैक्टर होता है, 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता है। जैसे 2 और 5 जो है उनका कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 होगा, यानी 1 ही 2 को डिवाइड कर सकता है और 1 ही 5 को डिवाइड कर सकता है, इनके अलावा कोई इनको डिवाइड नहीं कर सकता, इसलिए ये होंगे को प्राइम नंबर्स। ऐसे ही 3 और 7, ऐसे ही 4 और 9 को प्राइम नंबर्स हैं। ट्विन प्राइम नंबर्स क्या होते हैं दोस्तों, ऐसे नंबर्स जिनके बीच में सिर्फ एक ही नंबर हो, जैसे 3 और 5 के बीच में सिर्फ एक ही नंबर है, वो कौन होगा 4, और 3 और 5 क्या है, प्राइम नंबर है। तो जब 2 प्राइम नंबर के बीच में एक नंबर होता है कॉम्पोजिट नंबर, तो वो होते हैं ट्विन प्राइम। जैसे 3 5 हो गया, 5 और 7 के बीच में 5 और 7 प्राइम नंबर है तो उनके बीच में 6 है, 11 और 13 प्राइम नंबर है तो उनके बीच में 12 है, तो ये हो जाएंगे ट्विन प्राइम। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू। और ये क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, कमेंट में बताना कि अगली क्लास कौन से टॉपिक पर होना चाहिए। जय हिंद दोस्तों।